नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल से सोमनाथ के लिए खास ट्रेन, 1000 भक्तों को सीएम मोहन यादव करेंगे तिलक लगाकर विदा। मध्य प्रदेश से आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत करीब 1000 शिव भक्तों का जत्था 7 मई को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से खास ट्रेन के जरिए सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं भक्तों को तिलक लगाकर विदा करेंगे। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक मानी जा रही है। इंदौर से जलगांव और दिल्ली के लिए नई फ्लाइट, 1 मई से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत। मध्य प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से 1 मई से नई फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। अलायंस एयर इंदौर को सीधे जलगांव और दिल्ली से जोड़ेगी। ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को संचालित होगी। शेड्यूल के अनुसार विमान दिल्ली से उड़ान भरकर इंदौर पहुंचेगा और यहां से जलगांव के लिए रवाना होगा। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने की तैयारी, सीएम मोहन यादव ने केंद्र से की मांग। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अहम खबर है। प्रदेश में गेहूं की बंपर पैदावार को देखते हुए सरकार अब उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य तय किया, लेकिन उत्पादन अधिक होने से यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इसी को लेकर राज्य सरकार केंद्र से लगातार चर्चा कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की पूरी उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। शहरों के कायाकल्प के लिए 1 लाख करोड़ का मेगा प्लान 2031 तक बदलेगी तस्वीर। देश के शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अर्बन चैलेंज फंड के तहत अगले 6 साल में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये मिशन 2031 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। केंद्र ने राज्यों और नगरीय निकायों से विस्तृत कार्य योजना जल्द देने को कहा ताकि फंड जारी किया जा सके। रीवा मुंबई ट्रेन अब नियमित, भोपाल मंडल ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। गर्मी में बढ़ती यात्रियों की भीड़ के बीच रेलवे ने बड़ी राहत दी। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन को अब नियमित ट्रेन के रूप में चलाने का फैसला किया। ये ट्रेन रीवा से 23 अप्रैल और CSMT से 24 अप्रैल 2026 से नियमित रूप से संचालित होगी। इसके साथ ही वलसाड़ दुर्गापुर के बीच एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। इस ट्रेन से मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर और नियमित सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में गरीब मरीजों को बड़ी राहत, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब मरीजों के लिए बड़ा फैसला किया। सीएम केयर योजना के तहत अब कैंसर और हृदय रोग से पीड़ित जरूरतमंदों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज मिलेगा। इससे मरीजों को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजना के पहले चरण में 6 बड़े शहरों के मेडिकल कॉलेजेस में अत्याधुनिक यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। साथ ही अस्पतालों के निर्माण के लिए संस्थाओं और ट्रस्ट को रियायती दर पर जमीन दी जाएगी। नए सत्र से स्कूल कॉलेजेस में सख्ती, कलेक्टर की नई गाइडलाइन लागू। इंदौर में नए शैक्षणिक सत्र से स्कूल कॉलेजेस में सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी शैक्षणिक वाहनों की नियमित जांच अनिवार्य कर दी। हर बस में अग्निशमन यंत्र और स्पीड गवर्नर जरूरी होगा। साथ ही स्कूल को समय समय पर सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करनी होगी ताकि आपात स्थिति में छात्र स्टाफ सतर्क रहें। बसेस में ड्राइवर के कैबिन में बच्चों को बैठाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सिंगर्स 2028 की तैयारियां तेज, उज्जैन में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर हाई लेवल समीक्षा। सिंगर्स 2028 को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज हो गईं। उज्जैन में डीजीपी कैलाश मकवाना की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। डीजीपी ने कहा कि सिंगर्स केवल आयोजन नहीं बल्कि देश की आध्यात्मिक पहचान है। इसे सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर पुलिस प्रशिक्षण और जन सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इंदौर में 6000 से ज्यादा ई रिक्शा रजिस्टर, जल्द लागू होगी कलर कोड व्यवस्था। इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। शहर में 6000 से ज्यादा ई रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें अलग अलग जोन में संचालित करने के लिए कलर कोड सिस्टम लागू करने की तैयारी की। हर जोन के लिए अलग रंग तय किया गया है, जिसके अनुसार ई रिक्शाओं को रंगा जा रहा है। अगले 15 दिनों में ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
एमपी में भीषण गर्मी का कहर, 19 जिलों में लू का अलर्ट, पारा 43 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। खजुराहो में तापमान 43.4 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि नर्मदापुरम और नौगांव में भी पारा 43 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में भी गर्मी का असर तेज रहेगा। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।